गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसनूर कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर के अंतर्गत काइंड्स ऑफ कंपनी को बताऊंगा। इससे पहले मैं इसका पहला एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था मीनिंग ऑफ कंपनी, डिफिनेशन ऑफ कंपनी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है काइंड्स ऑफ कंपनी, है ना, कंपनी के प्रकार। आप सभी स्टूडेंट्स कॉपी में इस वीडियो को सुनकर कॉपी में उतारे और समझें। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं दूसरा नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। या मैं अपना नंबर भी दे दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको कोई दिक्कत होगा तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए लिखना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सब कुछ लिख दे रहा हूँ, आप इसको उतारे। 2022 डेट आप लोग भी कॉपी में लिखिए। डे है आज का, संडे है, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको जैक बोर्ड के भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट में अकाउंट्स कर दीजिए और ये क्लास 12 कर दीजिए, ठीक है। टॉपिक जो है कंपनी अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स के अंतर्गत मैं पढ़ा रहा हूँ। इशू कंपनी अकाउंट्स में मैं जो बताने जा रहा हूँ काइंड्स कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और कंपनी अकाउंट्स में क्या पढ़ा रहा हूँ, आज का टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है। और ये लेक्चर 2 है ना। नाम मैं अपना लिख दे रहा हूँ, फोन नंबर दे दे रहा हूँ। आप लोग कॉपी खोल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग को जो चीज जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आज यहाँ लिखिए काइंड्स ऑफ कंपनी, हेडिंग बनाइए काइंड्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ कंपनी हो गया और इसके नीचे लिखिए कंपनीज, लिखिए आप लोग कंपनीज, लिखिए कंपनीज रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड अंडर दी, अंडर दी companies registered under the
लिख रहे हैं ना आप लोग? मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा इसीलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ। कंपनीज, और लिख भी दे रहा हूँ, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, मे बी क्लासिफाइड एज बिलो। देखिए मैं इसको क्लासिफाई करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब लिखिए आप लोग यहाँ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिखिए। अब इसका इधर से लाइन खींचिए और बताइए, ठीक है, ये लाइन हो गया। तो पहला यहाँ पर देखिए, इस तरह से आप भी कॉपी में उतारने को समझाने के लिए मैं ऐसा डायग्राम बना दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। तो पहला लिखिए अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी पहला। दूसरा लिखिए आप लोग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी कर दीजिए। स्पेलिंग सही से देख लीजिए, गारंटी, GUARANTE, गारंटी। पहला लिमिटेड कंपनी हो, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा लिखिए थर्ड। बहुत स्लो बोल रहा हूँ, हर स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्पीड बोलने से तो आप लोग उतार नहीं पाते हैं, इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ। तो लिखिए, नेक्स्ट में लिखिए कंपनी लिमिटेड बाय, कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय, लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से इसको तीन भाग में बांट दिए। अब आप इसको बांटिए, जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूँ, है ना, आपके सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जो आप लोगों को पढ़ना है लिखिए। ठीक है, इस लाइन को और थोड़ा बढ़ा दीजिए। यहां से एक लकीर खींचिए, एक लकीर। अब इसको यहाँ पर हमें एरो देख बताता हूँ। लिखना स्टार्ट करें। देखिए, प्राइवेट कंपनी, है ना, प्राइवेट, प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी,
प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी। दूसरा दूसरा लिखिए, पहला क्या हो गया, प्राइवेट कंपनी, और जो सेकंड है, जो सेकंड है उसको लिखिए आप लोग पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। और जो तीसरा है, थर्ड लिख दीजिए, वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन वन पर्सन वन पर्सन कंपनी। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया संक्षेप में, टाइप्स ऑफ कंपनी यानी काइंड्स ऑफ कंपनी को मैंने समरी के रूप में समझा दिया। जो और आपको जो पढ़ना है वो भी बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आप लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, वन पर्सन कंपनी, है ना। तो सबसे पहले आप लोग ऊपर से आइए, अनलिमिटेड कंपनी को जानिए, ऊपर से आइए, इसको जानिए, अनलिमिटेड कंपनी। सबसे पहले मैं आपको, है ना, इसको बताने जा रहा हूँ, अनलिमिटेड कंपनी को, अनलिमिटेड कंपनी। उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, है ना। उसके बाद प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे, अनलिमिटेड कंपनी, है ना। यहाँ लिखिए आप लोग, पहला नंबर अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी के बारे में कुछ एक आध दो चार लाइन जरूर लिखिए। तो लिखिए आप लोग अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। अनलिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी, कंपनी where 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 there is no limit, where there is no limit on the liability of its of its members of its members of its members. It means when a company when a company it means when a company it means when a company it means when a company suffers loss and and the the company is not sufficient to
pay of its debts the private, लिख रहे हैं ना आप लोग, बहुत स्लो में बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए और मैं समझा भी दे रहा हूं, है ना। द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स members will be used to meet the claims of creditor। क्रेडिटर का स्पेलिंग लिखिए, सी यहाँ कैपिटल लेटर में लिखिए, CRDITOR, यहाँ पर वो लगा दीजिए, क्रेडिटर, ठीक है। as the risk as the risk involved in such companies is too high, these are not found in India, even though permitted by the Companies Act, चलिए मैं इसको कुछ लिख भी दिया हूं। आप सभी स्टूडेंट्स पहले तो कॉपी में उतारिए, अनलिमिटेड कंपनी को अंडरलाइन कर दीजिए, अनलिमिटेड कंपनी को अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। यहाँ पर तो बॉक्स ही बना देते हैं इसको, अनलिमिटेड कंपनी को समझा रहा है, इसको बॉक्स बना देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये अनलिमिटेड कंपनी को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। और एक मिनट, ये अनलिमिटेड कंपनी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, तो अनलिमिटेड कंपनी, वहां पर मैंने लिखा अनलिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। इट मीन्स व्हेन ए कंपनी सफर्स लॉस and the company is not sufficient to pay its debts, the private property of its members will be used to meet the claims of creditor. As the risk involved in such companies is too high, these are not found in India, है ना। तो इसको उतार लें आप लोग। अब आप लोग इसको समझिए, अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके सदस्य के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है ना। अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है। इसका मतलब है जब किसी कंपनी को नुकसान होता है और कंपनी की संपत्ति उसके कर्ज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, तो उसके सदस्यों की निजी संपत्ति का इस्तेमाल
लेनदारों के दावों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, है ना। क्योंकि ऐसी कंपनियों में शामिल जोखिम बहुत अधिक है, ये भारत में नहीं पाए जाते हैं, है ना, बल्कि भले ही इस तरह की कंपनियां अधिनियम द्वारा अनुमति दी गई हो। ठीक है, तो आपको समझा दिए कि इन अनलिमिटेड कंपनी का जो मेंबर्स होते हैं उनका जो लायबिलिटी बहुत ही अधिक होता है, और अगर कंपनी को लॉस वगैरह होता है तो उस लॉस को पेमेंट करने के लिए इनके मेंबर्स के जो निजी संपत्तियां उनको बेच करके भी भुगतान करना पड़ता है। तो इस तरह की कंपनियों में रिस्क बहुत अधिक होती है, हाई रिस्क होती है, और भारत में इस तरह की कंपनियां नहीं के बराबर पाई जाती। नोट फॉर इंडिया मैंने लिखा, ठीक है, ओके। अब इसको मैं मिटा के दूसरा चीज लिखना चाह रहा हूँ, दूसरा जो कंपनी गारंटेड बाय, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसको लिख रहा हूँ। आप लोग कॉपी में उतार लिए, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए इसको अब लिखते हैं दूसरा, इसको लिख दिए। और अब आप लोग दूसरा टॉपिक लिखिए, दूसरा वाला जो अनलिमिटेड कंपनी को लिख दिए। अब आप लोग लिखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, है ना। इसको एक आध दो लाइन इसको भी लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को समझाएंगे। तो लिखिए आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। कंपनी, एक मिनट, कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, GUARANTEE, गारंटी। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो सकता है। तो आप लोग इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप लोग कुछ समझ में आए बॉक्स में देख के, ठीक है। मैं इसी को अभी एक आध दो लाइन इसके बारे में कुछ लिखूंगा, और आप लोग भी कॉपी में लिखें। आप लोग अपने साथ स्केल जरूर रखिए, अकाउंट्स कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, स्केल पेंसिल रबर सब रखिए, है ना। और लाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और राइटिंग आपका स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना, जिसे कि सभी लोग पढ़ सके। लिमिटेड बाय, अब इसको लिखिए, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखा दो लाइन लिखिए। इन केस ऑफ सच कंपनी, इन केस ऑफ सच कंपनी, इन केस ऑफ सच कंपनी, ठीक है, द लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी of the members is limited to the extent to the extent of the guarantee, of the guarantee, guarantee given by them, by them in the event, in the event, in the event of the winding up, of the winding up, winding up of the company,
the limited the liability liability the liability of its members will rise. The liability of its member will will rise in the event of in the event of 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 winding, winding winding up of the कंपनी। ठीक है, मैंने क्या क्या मैंने लिखा, इन केस ऑफ सच कंपनी द liability of the member is limited to the extent of the guarantee given by them in the event of the winding up of the company। ठीक है, the liability of its member will rise only in the event of the winding of the company। तो मैं इसको थोड़ा सा हिंदी बता देता हूं। ऐसी कंपनी के मामले में सदस्यों की देयता कंपनी के समापन की स्थिति में उनके द्वारा दी गई गारंटी की सीमा तक सीमित होती है ना। कंपनी के बंद होने की स्थिति में इसके सदस्य का दायित्व उत्पन्न होगा, है ना। कंपनी के बंद होने पर इनके सदस्यों का दायित्व उत्पन्न होता है, मतलब लाइबिलिटी वो एराइज करता है कब, जब ऐसी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। तो ठीक है, इनके सदस्यों का दायित्व उत्पन्न होता है कब, जब कंपनी का वाइंडिंग होता है। तो बता दिए। अब इसको भी मैं मिटा देता हूं। अब थर्ड लिखिए, आप लोग थर्ड लिखिए, इसको मिटा देता हूं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। बहुत इत्मीनान से वीडियो को देखिए, धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। और आप लोग के बोलने पर मैंने पॉइंट को लिख भी दिया। बहुत स्टूडेंट बोले खाली बोलिएगा नहीं सर, लिख भी दीजिएगा बोर्ड में। तो चलिए मैं बोर्ड में लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको लिखिए, है ना। ठीक है, कंपनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। किसी तरह का मिस्टेक होगा तो उसको बता दीजिएगा आप लोग, है ना। मैं कोशिश करूंगा सुधारने का। ठीक है, ओके। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका थर्ड वाला। पहला हो गया था लिमिटेड कंपनी, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सभी स्टूडेंट्स कॉपी में लिखे हैं। तो मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर जगह कम है, जगह बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। इन केस ऑफ such company in case of such company the liability of the members is strictly इसको अच्छा से लिख दीजिए, strictly
strictly limited, LIMITED, लिमिटेड है ना यहाँ पर, टू the extent of the nominal value of shares, value of shares yes, held by each of them each of them each of them each of them full stop. If a member, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, बोर्ड में देखिए, बोर्ड में देख के उतारिए. इफ ए मेंबर हैज already paid the full amount of the shares he will not be liable to pay any amount if a member has partly paid shares, he can be forced to pay the remaining amount during the existence of the company as well as during the winding up during the winding up. Such companies may be subdivided into private company Good morning.
वही बोल रहे थे ना, फीस ड्यू था जो देना था उसको वो नहीं दे पाए हैं तो उसको। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जो बगल में होंगे बोल दीजिए, है ना, उसको बोल। अच्छा सुनिए ना, मैं तो कहाँ तक लिखे, प्राइवेट कंपनी लिख लिए ना? ठीक है, फोन आ गया था। प्राइवेट कंपनी, सब डिवाइड टू प्राइवेट कंपनी, ठीक है, कॉमा पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन, वन पर्सन कंपनीज, वन पर्सन कंपनीज। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है ना। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऐसी कंपनी के मामले में सदस्यों की देयता सख्ती से, स्ट्रिक्टली मतलब सख्ती से, उनमें से प्रत्येक द्वारा रखे गए शेयरों के नाम मात्र मूल्य की सीमा तक सीमित है ना। यदि इस सदस्य ने पहले ही शेयरों की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है तो किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि किसी सदस्य ने आंशिक रूप से, मैंने पार्टली आंशिक रूप से शेयरों का भुगतान किया है तो उसे कंपनी के अस्तित्व के दौरान और साथ में ही समापन के दौरान शेष राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ऐसी कंपनियों को निजी, सार्वजनिक और एक व्यक्ति कंपनी में उप विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, मैंने पढ़ दिया, बता दिया आपको। अब आपको तीनों के बारे में बताया गया, इसके बाद आपको जानना होगा कि प्राइवेट कंपनी भी, इसके प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी क्या है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आप उतार लिए होंगे उम्मीद है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ लिखिए। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मिटा दे रहा हूँ, लिख लिए ना स्टूडेंट सभी लोग? मैं धीरे धीरे मिटा रहा हूँ। हम्म, ठीक है, लिखिए आप लोग। प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी को मैं लिख रहा हूं, आप लिखिए। एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 है ना, ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 ए प्राइवेट कंपनी is one which by its articles of association, एसोसिएशन है ना। अब इसमें लिखिए वन, यहाँ पर लिखिए वन, वन लिखिए, रिस्ट्रिक्ट्स the right to
ट्रांसफर, restrict to right to transfer its shares, ठीक है। और फिर दूसरा लिखिए यहाँ पर, नंबर 2 लिखिए आप लोग, नंबर 2 भी लिखिए, लिमिट्स the number limit the number of its members to 200। ध्यान से लिखिएगा, इसी में पूरा आपको समझ में आएगा, जब कॉपी में उतारिएगा उसी से समझ में आ जाएगा। 200 है ना, एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज है ना, 2 हो गया। तीसरा लिखिए, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities shares or debentures, shares or debentures of the कंपनी। और उसमें एक और चीज लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिख दे रहे हैं वर्ड में इसको कि द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट company must end with the words private लिमिटेड, ये वर्ड को लिखना जरूरी है। द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विद द प्राइवेट वर्ड्स। चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, ठीक है। तो क्या मैंने लिखा, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, पहला। दूसरा, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, ठीक है।
तीसरा, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज, शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी, है ना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 68 के अनुसार एक निजी कंपनी वह है जो अपने एसोसिएशन एसोसिएशन द्वारा, है ना, क्या क्या बात को फॉलो करती है। पहला नंबर 1 में है, अपने शेयरों को हस्तांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। अपने शेयरों को हस्तांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। अपने सदस्यों की संख्या 200 से अधिक तक सीमित करता है। प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया जा रहा है ना। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होते हैं उसका हस्तांतरण नहीं होगा और उसका जो सदस्य होगा वो 200 से अधिक नहीं होगा। और तीसरा, किसी भी प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज अर्थात कंपनी के शेयर या डिबेंचर की सदस्य के लिए जनता को किसी भी निमंत्रण को प्रतिबंधित करता है, माने इन्विटेशन नहीं देता है, इनवाइट नहीं कर सकता शेयर को खरीदने के लिए, डिबेंचर को खरीदने के लिए। उसका मतलब यही हुआ। प्रत्येक निजी कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड शब्दों के साथ समाप्त होना चाहिए, मतलब जितना भी प्राइवेट कंपनी है उसका अंत में प्राइवेट वर्ड लिखना जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना जरूरी है ना। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को मैंने आज काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में बताया। ठीक है, और अब मैं आपको प्राइवेट कंपनी को बता दिया, अब पब्लिक कंपनी को बता रहा हूँ। ठीक है, अभी है, खत्म नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, अब इसको उतार लीजिए बढ़िया से कॉपी में, क्योंकि पब्लिक कंपनी को बताना जरूरी है। ठीक है, पब्लिक कंपनी क्या है बढ़िया से आप लोग जानते होंगे। प्राइवेट कंपनी भी बढ़िया देखे ही होंगे। टाटा एक प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है ना। और पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी, जैसे बीएसएनएल पब्लिक कंपनी हुआ, रेलवे पब्लिक कंपनी हुआ, एचईसी पब्लिक कंपनी हुआ, मेकॉन पब्लिक कंपनी हुआ। ठीक है ना। तो पब्लिक कंपनी के एग्जांपल भी आप समझ गए होंगे। पब्लिक कंपनी, हाँ लिखिए, पब्लिक पब्लिक कंपनी कंपनी पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी। चलिए, पब्लिक कंपनी थोड़ा ग्रीन कर दिए। पब्लिक कंपनी के बारे में एक आध दो लाइन लिख लीजिए, लिखिए। पब्लिक कंपनी को लिखिए, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 हाँ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ए पब्लिक कंपनी, ए पब्लिक कंपनी, ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी which is not a private company, है ना। which is not सिंपल लिख दिए हैं, ए प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं वो पब्लिक कंपनी होगा। कंपनी कहाँ बोला गया ऐसा? कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में बताया गया है ना। पब्लिक कंपनी का मतलब जो प्राइवेट कंपनी नहीं वो पब्लिक कंपनी है, सीधा। ठीक है, और थोड़ा सा एक आध दो लाइन इसके बारे में लिख लीजिए। ठीक है ना, 1% कंपनी को भी लिख, इसको उतार लिए स्टूडेंट आप लोग। अब मैं 1% कंपनी को बताता हूँ। ठीक है, 1% कंपनी, इसको उतार लिए आप लोग ना। पब्लिक कंपनी समझ गए ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 का में ये बताया गया, जो विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी इज ए पब्लिक कंपनी। ओके, अब आप लोग ऐसे कीजिए, इसको मिटा देता हूँ। अब लिखिए आप लोग दूसरा वाला जो 1% कंपनी है। ज्यादातर क्वेश्चन आता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी से। इसको अच्छा समझ लीजिएगा, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। 1% कंपनी उतना ज्यादा फोकस नहीं कीजिए, लेकिन चूंकि लिखे तो एक आध दो लाइन उसको भी बता ही दिया जाए। तो लिखिए 1% कंपनी। ठीक है, 1% कंपनी लिखिए। 1% कंपनी के बारे में
एक आध दो लाइन इसको भी लिखिए। 1% कंपनी। कंपनी देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 introduces hmm, introduces है ना, a a new type of entity to the existing list existing list apart from forming a public or private limited company. The act enables the formation of a new entity है ना, 1 person कंपनी। बढ़िया से उतारिए, एकदम कूल माइंड होकर पढ़िए। 1 person कंपनी, इसको शॉर्ट में ओपीसी भी कहते हैं। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? ओपीसी, 1 person कंपनी। ठीक है, ठीक है। अब यहां लिख दे रहे हैं एन ओपीसी मीन्स, एनओपीसी मीन्स ए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ ओनली only 1 person as its members, 1 person, एक मिनट, 1 person, ठीक है, 1 person as its members, ठीक है, दोबारा लिखा गया ना, as its members, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, ठीक है, चलिए। और 2-4 लाइन लिख दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर, मैं आपको बता रहा था, तो देख लीजिए।
इसका क्या मैंने पढ़ा, कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूसेस ए न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू बी एक्सिस्टिंग लिस्ट apart from forming a public or private limited company. The act enables the formation of a new entity, one person company, and one person company means a private limited company with only one person as its members. Section 2 subsection 62 यानी कि एक व्यक्ति कंपनी का अर्थ हुआ कंपनी अधिनियम 2013 मौजूदा सूची में एक नए प्रकार की इकाई का परिचय देता है, यानी सार्वजनिक या निजी लिमिटेड कंपनी बनाने के अलावा अधिनियम एक नई इकाई के गठन को सक्षम बनाता है। एक ओपीसी का मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना। एक ओपीसी का मतलब क्या हुआ, वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति है ना। धारा 2 सबसेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं इसके संदर्भ में, जैसे कि इसमें है मेंबर ऑफ ओपीसी क्या होंगे, फिर पर्पस क्या होगा, कन्वर्सन क्या होगा। तो मैं आपको उतना तो नहीं लिखना चाह रहा क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन आप मेंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं। मेंबर्स ऑफ ओपीसी, ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया कैन बी ए मेंबर ऑफ ओपीसी। मेंबर ऑफ ओपीसी में कौन हो सकते हैं, वन पर्सन कंपनी के मेंबर कौन हो सकते हैं, तो ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया कैन बी मेंबर ऑफ ओपीसी, है ना। द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मींस ए पर्सन who has stayed in India for a period of not less than 182 days immediately preceding one calendar year. Number 2 में है one person can form only one OPC. थर्ड में है its paid up share capital should not exceed 50 lakhs. और फोर्थ में its average annual turnover of 3 years should not exceed 2 crores, है ना। ये समझ में आ गया मेंबर ऑफ ओपीसी। अब इसका पर्पस क्या है, इट कैन बी फॉर्म्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस ओनली, इन अदर वर्ड्स इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। वन पर्सन कंपनी जो है केवल बिजनेस पर्पस के लिए खोला जा सकता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं खोला जा सकता है। और नेक्स्ट जो है उसमें कन्वर्सन है कि एन ओपीसी वन पर्सन कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अनलेस ए पीरियड ऑफ 2 years has expired from the date of its incorporation, and conversion is mandatory when the paid up share capital is increased beyond rupees 50 lakhs or its average annual turnover during the relevant period exceeds 2 crore, ठीक है। चलिए 1% कंपनी के बारे में तो ज्यादा स्टूडेंट्स आप लोग फॉलो कीजिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, है ना। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में मैंने बता दिया कि प्राइवेट कंपनी की जो किसको कहते हैं, उसका डिफिनेशन कहाँ दिया गया था प्राइवेट कंपनी का, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में बताया गया था। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में प्राइवेट कंपनी का जिक्र है। और प्राइवेट कंपनी के बारे में मैंने कुछ 2-4 लाइन लिख दिया है कि इनके जो शेयर्स होते हैं वो उसमें स्ट्रिक्टली मैंने रोका गया है, उसका ट्रांसफर नहीं करना है ना। मैंने बता दिया है सारा चीज, उसको आप लोग कॉपी में इसको उतारिए। और नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा है ना, उसमें बताएंगे शेयर्स के बारे में, ठीक है। तो मैं तो आपको लिख भी दिया बोर्ड में, अब तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। और जो समझ में नहीं आएगा उसको डिस्कशन हमसे कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर भी दे दिया। अब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल को दबाइए, जिससे कि मेरा वीडियो जो मैं वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके, या लाइव क्लासेस जो लूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और आप मेरे लाइव क्लासेस में ज्वाइन भी कर सकते हैं और एक अच्छा नॉलेज को कलेक्ट कीजिए अकाउंट्स में। और जो मुझे बताने में मिस्टेक है, इंसान हूं, गलती हो सकता है, तो उसको जरूर बताइए कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा सुधारने के लिए। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को बढ़िया बढ़िया अकाउंट्स का वीडियो बनाकर डालूंगा। आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सुने और कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, प्रयास में लिख ही दीजिए बढ़िया से। हम इतना मेहनत से देखिए टाइप करते हैं, है ना। और टाइप करना और पढ़ाना दोनों बहुत डिफिकल्ट काम होता है। बोलना तो बहुत आसान, जिसे हम बोल रहे हैं तो आसानी से बोल दे रहे हैं। जैसे कॉलेज में क्या ऑफलाइन उस समय ज्यादा कंसंट्रेशन बनता है कॉलेज में पढ़ाने, ऑफलाइन में, है ना। तो यहाँ पर इसको लिखना और बोलना बहुत कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। थोड़ा सा इधर होता है तो लाइन कुछ भी लिखा सकता है। इसलिए आप लोग अच्छा से इसको नोट्स बनाइए और जो दिक्कत होता है हमसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।